नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जितने भी धर्म हैं उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, लूसेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में यहाँ तक की सारी डिटेल मैंने पढ़ा चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहला धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये जो चीज़ें हैं ये जैन धर्म के जो जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे 23वें, इन्होंने ये शिक्षा दी थी। ठीक है, ये 4 शिक्षा दी थी कि हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे। ये आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। यानी कि जो महावीर हैं, जिनको हम लोग मेनली जानते हैं ज़्यादातर, तो महावीर जो हैं, महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर का जन्म, जो महावीर हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला यानी कि त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, याद रखना है कि महावीर जो थे ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखना है, जैन धर्म और बौद्ध, महावीर और गौतम बुद्ध की जन्म तिथि और मृत्यु का दिनांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी बहन थी इनकी माता, तो जो है चेटक की बहन थी, जिनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। कुंडलवन वैशाली में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, मैं इनको रिवाइज करवा दूंगा तो कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पहले महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। देखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है गौतम बुद्ध के और महावीर के भी। तो महावीर के जो बचपन का नाम था ये वर्धमान था। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, तो महावीर ने जो है, महावीर को पहले तो ये जान लो कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु के बाद नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, उन्हीं से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, जो साल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये महावीर को हुई थी। पीपल का जो पेड़ था वो बौद्ध से धर्म से संबंधित है। तो साल का वृक्ष जो है, महावीर को साल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, और नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी के पास में बैठे थे, साल के वृक्ष के पास। यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, और देखिए आगे क्या लिखा है। इस समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निर्गंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। ठीक, महावीर ने अपने उपदेश जो है प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। मैं इनको याद करवाऊंगा आपको। अभी पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर जो कन्फ्यूजन पॉइंट है मैं इनको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, महावीर ने जो है अपना जो उपदेश दिया था ये कौन सी भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत जो होती है अर्धमगधी भाषा होती है। मगधी आप समझते होंगे, यूपी बिहार में जनरली बोली जाती है। तो ये जो मगध भाषा जो थी उसकी अर्धमगधी को प्राकृत भाषा है। प्राकृत एक भाषा है जो कि हिंदी का अपभ्रंश है। ठीक है ना, तो ये इसी लोकल लैंग्वेज में ही जो है महावीर ने अपना उपदेश दिया था।
मागधी, अर्धमागधी यानी कि प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया है। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के पहले जो अनुयायी थे यानी कि उसके शिष्य थे महावीर के, वो कौन थे? जामिल थे। जो जामिल कौन थे? उनकी पुत्री के पति थे यानी कि दामाद थे। इनके महावीर के दामाद जो थे उनके पहले अनुयायी बने। उनका नाम क्या था? जामिल। ये आपको ध्यान रखना। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम था। माता का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधिवाहन ये राजा थे। उनकी पुत्री चंपा जो थी ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि चंपा जो थी ये प्रथम जैन भिक्षुणी हुई। ये भी ध्यान रखना है। महावीर ने अपने 11 शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम चेहरा या मुख्य उपदेशक हुए। यानी कि जो आर्य सुधर्मा है ये महावीर की मृत्यु के बाद पहला ऐसा उनका शिष्य बचा था जो कि आगे उनकी जो उपदेश है उनको आगे बढ़ाया जैन धर्म को। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक संप्रदाय में बट गया। ठीक है। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। देखिए यहाँ पे लिखा है श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो जैन धर्म के जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं वो जो है दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है। तो जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया 300 ईसा पूर्व के में, जब मगध में अकाल पड़ा था तो कुछ लोग जो थे वहाँ पे रुक गए थे मगध में ही, और कुछ लोग कर्नाटक चले गए थे। तो जो लोग कर्नाटक चले गए थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूल मतलब स्थूल आप समझते हैं। स्थूल से ऐसा याद रखिए कि स्थूल मतलब रुक गया। तो स्थूल में मगध में जो लोग रुक गए, और भद्रबाहु के वापस लौटने, भद्रबाहु जो था कर्नाटक चला गए थे, उनको कर्नाटक से लौटने के साथ उनका आपस में मतभेद हो गया दोनों के ही। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में दोनों बट गए। ठीक है। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर शिष्य जो हैं ये श्वेतांबर कहलाए, श्वेत कपड़े पहनने वाले। जो वहाँ पे रुक गए थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे, और जो भद्रबाहु थे जो कर्नाटक चले गए थे उनके जो शिष्य थे और वो दिगंबर कहलाए, यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले बन गए वो। ठीक है ना। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इनको मैं अभी कुछ समय बाद पहले बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। त्रिरत्न कौन से मतलब धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी सम्यक आचरण, मतलब ये अच्छा दर्शन, अच्छा ज्ञान और अच्छा आचरण, ये चीज़ें हैं जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न की अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, असत्य और अप्रिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 पॉइंट हैं ये आपको जैन धर्म में आपको मानना है। ये चीज़ें लिखा गया है। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं होते हैं, ये जैन धर्म की मान्यता है। लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी कि जैन धर्म ये भी मानता है कि आत्मा होती है, परंतु ये नहीं मानता है कि ईश्वर होती है। मतलब ईश्वर की मान्यता जैन धर्म के अंतर्गत नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म की मान्यता थी जैन धर्म के अंदर, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि महावीर जो थे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म ने अपना
जो आध्यात्मिक विचार है कहाँ से ग्रहण किया है, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो टोटल दर्शन थे उन दर्शनों में से जो सांख्य दर्शन है, ये बहुत सारे धर्मों ने यहीं से ग्रहण किया है आध्यात्मिक विचारों को। तो जैन धर्म ने भी सांख्य दर्शन से ही अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है, ठीक ना। तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उनमें से देखिए उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये जो शासक हैं कुछ, ये जैन धर्म को मानने वाले शासक हैं। इनमें से मुख्य हैं उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने लगे थे लास्ट में। कलिंग राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जो कुछ राजा थे ये जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। देखिए आगे, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप बस सुनते रहिए, याद रखना जो है मैं उसको राइट करके बता रहा हूँ। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चंदेल शासकों ने करवाया था। और चंदेल शासक, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, चंदेल शासक तो जो थे जैन धर्म को मानते थे। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये आपका खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। और मौर्योत्तर युग यानी मौर्य युग के खत्म होने के समय में मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि मथुरा जो था, यूपी का जो मथुरा क्षेत्र है, ये जैन धर्म का प्रमुख प्रसिद्ध क्षेत्र हो गया था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी कि जो भद्रबाहु शिष्य थे यहाँ पे महावीर के, तो जो भद्रबाहु थे उन्हीं ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी है। उसके अंतर्गत जैन धर्म के जो तीर्थकार हैं उनके बारे में लिखा गया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार की राज्य के पावापुरी यानी राजगिरी में हो गई। मल्ल राजा श्रुतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जो मृत्यु होती है कब होती है, 468 ईसा पूर्व, ठीक ना। 468 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है। जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पे हो रही है इनकी, पावापुरी में, पावापुरी राजगृह में। तो यहाँ पे इनकी जन्म से रिलेटेड और मृत्यु से रिलेटेड दो चीज़ें ध्यान रखनी है। महावीर का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व, कुंडलग्राम वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पे हुई, पावापुरी राजगृह में, 468 ईसा पूर्व। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। और उन्होंने जो उपदेश दिया कौन सी भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। इनको जो क्या बोलते हैं अपन, ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। इनका प्रथम जो अनुयायी बने थे, शिष्य बने थे, वो जामिल बने थे, जो इनके दामाद थे, यानी अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे जामिल। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश, ये जो थी चंपा थी। यानी कि महावीर की पहली भिक्षुणी, जैन भिक्षुणी कौन सी बनी थी, चंपा थी, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा, देखिए। और बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कुछ, देखिए। जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह, और जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि ऋषभदेव जो थे जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म की, इन्होंने स्थापना करी थी ऋषभदेव ने। तो इनसे जो संबंधित प्रतीक चिन्ह है सांड है। और यहाँ पे महावीर से संबंधित जो चिन्ह है ये सिंह है। सिंह मतलब शेर, वही, ठीक ना। तो ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ऋषभदेव सांड और महावीर का सिंह से संबंधित है। तो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, ठीक। देखिए जो जैन संगतियाँ कुछ हुई थी, जैन संगतियाँ प्रथम जो हुई थी ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। और द्वितीय जैन संगति जो हुई थी 6वीं शताब्दी में हुई थी, बल्लभी यानी गुजरात के अंतर्गत क्षमा श्रवण में। तो ये आपको पॉइंट थोड़ी सी याद रखना है। चलिए,
जैन धर्म के बारे में इतनी डिटेल काफ़ी है, इसको बस एक बार फिर से वीडियो को 2x पे करके सुन लेना है, ठीक है। चलिए अब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सबको पता होगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो जन्म हुआ था इनका, तो वो जन्म को प्रतीक के रूप में दिखाया गया कमल और एक सांड के रूप में, ठीक ना। और गृह त्याग, जो उन्होंने गृह त्याग किया था अपना, उसको घोड़े के माध्यम से दिखाया गया है। और ज्ञान को, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल या बोधि वृक्ष बोलते हैं पीपल को ही, तो ये आपको ज्ञान की दिखाता है। और निर्वाण पद चिन्ह को दिखाता है। मृत्यु जो है स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इनके, ठीक है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही डिफरेंस है। ये देखिए, महावीर का जो जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और जबकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में किसका हुआ? गौतम बुद्ध का। और वैशाली में किसका हुआ? महावीर का। महावीर का वैशाली में, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का। इसको ऐसे याद रखते हैं, यहाँ पे ब लिखा हुआ है बौद्ध धर्म में, ब, तो यहाँ से आप बुद्ध या फिर बुद्ध में देखते होंगे तभी यहाँ पे ब रहता है, तो यहाँ पे भी ब लिखा है लुम्बिनी में, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई? पावापुरी राजगृह में। गौतम बुद्ध के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु, इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी मृत्यु जो थी, इनकी माता की मृत्यु जो थी, इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका जो लालन पालन था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो पालन पोषण था इनका, किनका? गौतम बुद्ध का। तो किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी जन्म के 7 दिन के अंदर ही, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देखिए, महावीर जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। और इनके जो है महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इनका ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा शायद, संस्कृत के अंतर्गत ये था, इनके बारे में कुछ डिटेल, तो ये आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध का जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, यानी कि सिद्धार्थ जब बचपन का नाम था इनका, तो बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला जो दृश्य देखा, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा शव यानी कि मृत शव, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर देखा, और एक सन्यासी को देखा। इन्होंने इसी क्रम में देखा कि जब कुछ दूर गए तो बूढ़ा आदमी को देखा, फिर कुछ दूर गए तो एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक मृत आदमी को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा लास्ट में। तो ये जब घूमने गए थे सिद्धार्थ, तो इन्होंने इस चरण में कुछ लोगों को देखा था, ठीक है। सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमणम कहा गया है। इन्हीं सब सांसारिक समस्याओं को देख के 29 साल की उम्र में ही जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और जो गृह त्याग इन्होंने किया था उसको किस नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है? इसको महाभिनिष्क्रमणम कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमणम कहा जाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। गृह त्याग करने के बाद जो बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। देखिए कि जो जैन धर्म था उसका भी सांख्य दर्शन से ही शिक्षा ग्रहण करी गई है, और जो मेन सोर्स है। और जो बौद्ध धर्म है इनका भी मुख्य जो दर्शन है ये सांख्य दर्शन ही है, जो कि इनके मतलब पहला गुरु ऐसे मान सकते हैं कि गृह त्याग के बाद जो बुद्ध गए थे वैशाली में, तो अलार कलाम उनके मुख्य पहले गुरु हुए। तो अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इस प्रकार से अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह में रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ली, यानी कि अलार्म कलाम के बाद
अलार कलाम के बाद जो इनके रुद्र करामपुत थे, ये इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली। किन्हें? बुद्ध ने रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ली। मतलब दूसरे गुरु या फेमस मेन गुरु थे ये। और जो प्रथम गुरु पूछा जाएगा तो आपको अलार्म कलाम लगाना है। कुरुगवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, आदिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। इसमें से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कुरुगवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, यानी कि 5 इनके मुख्य शिष्य बने। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को रात निरंजना, फल्गु मतलब ये फागुन शायद है, नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुआ। यानी कि ये निरंजना नदी है शायद, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन ध्यान रखना है, पीपल के वृक्ष के पीछे। वहाँ पे जो था महावीर को साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध मतलब सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। वह स्थान जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया कहा जाने लगा, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। देखिए कुछ पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखिए कि जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको महानिष्क्रमणम किया गया। पहले इनके जो गुरु थे अलार कलाम हुए, और जो बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त की, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे। और बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए। और जो उनको जिसे बौद्ध धर्म में जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश बुद्ध ने जो है अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए, ठीक है। महावीर ने कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत में दिए थे, और बुद्ध ने पाली में दिए थे। ध्यान रखने के लिए इस तरह से रखिए, महावीर ये महावीर 4 शब्दों का है, तो ये आपका हो गया प्राकृत जो लिखते हैं तो 3 अक्षर का लिखते हैं तो बड़ा है, और बुद्ध जो है छोटा अच्छा नाम है, तो ये जो पाली भी है छोटा नाम है, तो इससे याद रख सकते हैं। बुद्ध अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है बुद्ध ने, और जो थे हमारे क्या बोलते हैं महावीर, उन्होंने प्राकृत में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी और अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने जो थे सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान। तो जो बुद्ध थे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये जो 3 शासक थे ये उनके मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन कौन से? बिंबिसार, ये आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे राजाओं के बारे में तब भी आपको पता चलेगा। अभी इसको पॉइंट को ध्यान रखिए कि बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये 3 शासक जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हुई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि बुद्ध की मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई कुशीनारा में, और जो इनकी मृत्यु है उसको क्या बोला गया है बौद्ध धर्म के अंतर्गत? महापरिनिर्वाण। 3-4 पॉइंट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या बोला मैंने। देखिए बौद्ध धर्म से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इनकी जो जन्म होती है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होती है, कपिलवस्तु के पास में। और इनके जो गृह त्याग है उसको महानिष्क्रमणम कहा गया। अलार्म कलाम पहले गुरु हुए। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, और जो उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इनकी जो पहले उपदेश इन्होंने जो भी दिया उपदेश, ये भी लोकल लैंग्वेज में दिए, जो पाली थी या भ्रंश भाषा थी हिंदी की ही, और इस लैंग्वेज में इन्होंने उपदेश दिए। और इनकी जो मृत्यु हुई ये 483 ईसा में कुशीनारा में हो गई। 483 में मृत्यु हो गई ईसा पूर्व। ध्यान रखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इनके जन्म जो हो गई क्या बोलते हैं 563 में और मृत्यु 483 में कैसे हो गई? तो ये 583 ईसा पूर्व है। 583 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में ही।
इस चीज़ को ध्यान रखिए, 563 और यहाँ पे 483। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अंत्येष्टि संस्कार बुद्ध का मल्लों ने किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। एक अनुश्रुति है, ऐसी मतलब कोई इसका प्रमाण नहीं है। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित जो जानकारियां हैं ये 563 और 563 और 483 ईस्वी पूर्व जो भी हैं, ये जो है कैनोट अभिलेख से लिया गया है। ठीक ना। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, ये त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? पिटक ये आपका हो गया बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। ये आपके 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक। ये 3 पिटक हैं आपके। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। पाली एक अपभ्रंश भाषा है हिंदी की। तो ये थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, ये आप ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। और यहीं पे दोनों में समानता है। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी है ये 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को उपासक कहा गया। ये कुछ पॉइंट हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वालों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं कुछ। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म जो था ये 2 भागों में बढ़ गया चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, हीनयान और महायान। और जैन धर्म जो था वो भी 2 धर्मों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अनिश्वरवाद यानी कि ईश्वर की मान्यता दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में नहीं है। तो अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, इसको आपको ध्यान रखना है कि अनिश्वरवाद के संबंध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। और देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनका ज़्यादातर का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार महापद्मभव गुरु निरपांच ने किया। ये आपको पॉइंट है। चलिए, इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान आपको ये रखना है। यहाँ पे बौद्ध सभाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में। इसके जो शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का शासनकाल था। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कुंडलवन यानी कि कश्मीर में, और इस समय जो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मतलब बौद्ध धर्म में खत्म होता है। अब शॉर्ट में थोड़ा सा अन्य धर्मों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शैव धर्म जो है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक, यहाँ आपको ये पॉइंट रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको पढ़िए, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है,
जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है। जो राजराज प्रथम था, इन्होंने, चोल शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर का नाम भी, बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए। और यहाँ पे अब वैष्णव धर्म के बारे में कोई आपको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, और यहाँ पे ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, और इसका प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है। बाइबल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है कि बाइबल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ये भी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस आपको पता होगा, इस तरह से जो रहता है ये है आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को याद करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, ये था वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।